जो ये लुटेरे डाकू हैं, ये शहबाज शरीफ, अहमद शहबाज शरीफ, सद्दाम हुसैन, मरियम नवाज शरीफ, ये लुटेरा जो से बैठ गया जाकर दूसरे मुल्क में, तो ये पाकिस्तान में आए ना, पैसा लेके आए ना। ये तो कहता मुझे मिल गया, मैं तो आना जाना मेरे लिए फ्री हो गया। ये पैसा लेके आए मुल्क में, जो पैसा लेके आएगा मुल्क तरक्की पाएगा, इन्हीं के पैसे से होगा। ये अवाम के इन्होंने खून चूस लिया, निकाल नहीं रहे, कौम को लूट रहे हैं, कौम को लूट रहे हैं। अभी दूसरा बम गिरा रहे हैं कि गैस और बिजली का बिल जो है ना और महंगे हो रहे हैं। ये तो अपनी जेब से नहीं निकाल रहे, इनका खसारा, इन्होंने लूटा हुआ है मुल्क को, इन्होंने लूटा हुआ है और वो अवाम के ऊपर गिरा रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। बस अल्लाह पाक खैर करे जी, अगर आता है तो वो अपनी सजा भुगतेगा। नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ के वतन वापसी के लिए इंतजाम कैसे किए वो आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया बिल मुतारिफ कराया गया है, जिसके जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के खिलाफ जाकर आप 60 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। यानी कि उस ऑर्डिनेंस के जरिए, उस कानून के जरिए, उस नई कानून साजी के जरिए आप नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाने में आसानी होगी, उन्हें आसानी से पाकिस्तान लाया जा सकेगा। इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहेंगे जी, इन्होंने अपनी हुकूमतें बिठा दी हैं, अपने जज बिठा दिए हैं। जो ये दिल करता है, ये अपने हुकूमत में जब इन्होंने आए थे ना, ये हुकूमत में इन्होंने सबसे पहले अपने जो से ना अपने फुद्दू सेट किए हैं। सबसे पहले अपने इन्होंने जो से ना मामला सेट किए हैं कि हमारे गुनाह जितने हमारे धुल जाए। इमरान खान को तो हटा दिया इन्होंने, एनआरओ उनको मिल गया, ये शादी का अमीन बन चुके हैं। ये अब शादी का अमीन बन चुके हैं, जज इनकी, हुकूमत इनकी है, लोग इनके हैं, हर बंदा इनका है। हुकूमत में रह के तो अपने भाई को भी ला सकते हैं, तो चोर लटेरे डाकू को भी ला सकते हैं, इनकी सब कुछ कर सकते हैं। हुकूमत इनकी है। इमरान खान को क्या दिया है? इमरान खान को टूटा हुआ पाकिस्तान दिया। एक प्लेयर को जमीन पर गिराओ ना, उसके बाद उसको उठाओ ना, जोड़ो ना, कितना टाइम लगेगा? इमरान खान को ये दिया उन्होंने, ये चीज़ दी है उन्होंने। इमरान खान को टूटा हुआ पाकिस्तान दिया, जोड़ने में तो टाइम लगेगा। उससे पहले उसको हमारे मुल्क में कोरोना आ गया, वो मुल्क में जो से कोरोना की वजह से इन्होंने फ़ायदा उठा लिया। इन्होंने एमआईवी को बीच में लिया, रूस से तेल आ रहा था हमारा, कि तेल हमारा रोक दिया इमरान खान। यार इमरान खान ने सब कुछ कर दिया। जो तुम 35-70 साल से जो लगे हुए चोर लुटेरे डाकू हो, वो तुमने क्या किया है? लोग जो से ना ये बनते हैं, बिल्डिंगों से नहीं बनते हैं, सड़कों से नहीं बनते हैं। आवाम को चाहिए खाना पीना चाहिए, अपने लिए रहायश के घर अच्छा चाहिए, रोटी पानी घी कपड़ा ये चीज़ें चाहिए। तुम्हारी सड़कें यार रोड बिल्डिंगें नहीं चाहिए, तो अपनी तुमने बिल्डिंगें जो सी बनाई हैं सारी, तुम्हारा स्टील मिल तुम्हारा जो सा शुगर मिल तुम्हारा चल रहा है, स्टील हर चीज़ तुम्हारा चल रहा है यार, हर चीज़ तुम्हारा कारोबार। आप हमजा शहबाज शरीफ का देख लो क्या चल रहा है, उसका जो सी पोल्ट्री फार्म है हमदा, उसका बाद फजलुर रहमान का डीजल का काम है, नवाज शरीफ का क्या स्टील मिलें चल रही है, शहबाज शरीफ का क्या लोहे का सरिया चल रहा है उसका। ये सब कुछ ये करप्शन ही चल रही है मुल्क में। ये मुल्क में करप्शन नहीं तो और क्या है? इस मुल्क को करप्शन से निकाला जाए, ये आपको लात मारे, ये अपना पैसा लेके पाकिस्तान में, तब अवाम तुम्हें जो है ना समझेगी कि तुम वाकई लीडर हो। अपना पैसा तुमने बाहर के मुल्क में फिक्स बैंकों में रखा हुआ है, हॉस्पिटल तुम्हारे बाहर है, घर तुम्हारे बाहर है। जब तुम लंगड़े हो जाते हो, बाहर निकल जाते हो, जाते एयरपोर्ट से तुम सीधे हो जाते हो, हम सीधे हो गए, हम तो नाटक कर रहे। यार ये नाटक खत्म करो, आवाम को यार इस पर्दे से हटा दो। अब आवाम नहीं हटेगी तो कब हटेगी? इससे यार पहले यार आवाम को जलील करके रख दिया, और जितना जलील करना है, रोटी से मजबूर हो गया। ये दुनिया एक दूसरा भी किसी को भी पकड़ेंगे ना, हर घर की अपनी अपनी दस्तान है, बच्चों का रोना है, बिलों के बिल है, फीसें देनी है, घर का किराया देना, दुकान का किराया देना। गरीब आदमी को तो मार दिया है कि अफसोस और दे दें, उसके बाद अपनी हुकूमत खुद चला ले यार, सब मर जाएंगे, उसके बाद खुद आगे बैठ जाए बस। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इमरान खान का? मुस्तकबिल तो इमरान खान को आना चाहिए। बेसिक देखेंगे इमरान खान को ना, इसके साथ जो भी बंदे गए ना, उससे हुकूमत टूटती नहीं है। ये लुटेरे डाकू निकल गए, वो अच्छा हो गया, गन निकल गया, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, किसी के आने से किसी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें नए बंदे आएंगे, नए शामिल करेगा इमरान खान, नए बंदे अपने शामिल करेगा और नई टीम बनाएगा। वो टीम बना के आगे चलेगा। वो जानता है वो सबको। ये चोर लुटेरे ये चले गए, वो बेहतर हो गया उसके लिए। इससे पहले चले गए, इलेक्शन से पहले चले गए। दफाई तनसीबात पे जो हमले किए गए उसे कैसे देखते हैं? या ये तो देखें, आज भैया आ गया। अच्छा क्या कहेंगे जी आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि ये मुल्की हालात और जो माशी सूरत हाल, इसकी क्या वजह है? असल वजह ये है ना कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वाले पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। आज हमारे बाजार आबाद हैं लेकिन मस्जिदें खाली हैं।
हालात कैसे आएंगे अल्लाह की तरफ से आते हैं। हालात कैसे ख़त्म होंगे वो अल्लाह के घर पे जब हम जाएंगे हाजिर लगाएंगे तो हालात ख़त्म होंगे। तो इसलिए सब बड़ी सी गुजारिश है कि अपने जो है ना अमाल सबसे बेहतर जो है ना सबसे पहले अमाल है उसको सही करें। हमारी मस्जिद भर जाए तो अल्लाह पाक की रहमतें हमारी मुतवज्जो है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि तुम मेरी तरफ आओ मैं चल के आता हूँ, तुम चल के आते हो मैं दौड़ के आऊँगा। तो इसलिए कि सब मुख्तलिफ हो जाए। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? उसका मुस्तकबिल तो ख़त्म ही हो गया, उसका आने वाला मुस्तकबिल तो ख़त्म हो गया क्योंकि उन्होंने पौने 4 साल हुकूमत की है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं दी, आवाम को कोई पैकेज नहीं दिया क्योंकि आवाम क्या चाहती है महंगाई के ख़िलाफ़, महंगाई के बारे में वो आवाम सोचती थी कि हमें रिलीफ मिलेगा लेकिन रिलीफ कोई भी नहीं मिला। साढ़े पौने 4 सालों के अंदर जो बाकी पार्टियों ने किया है वो मुल्क के मफाद के लिए किया है, आवाम के लिए किया है, फ़ायदे के लिए किया है। पीटीआई कारकुनान की जानिब से जो दिफाई तनसीबात पे हमला किया गया, अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, इन वाक़यात की क्या आप मजम्मत करते हैं? कैसे देखते हैं इन वाक़यात? इस पे मैं बहुत मजम्मत करता हूँ। ये है कि ना हमारा ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद ऐसा पाकिस्तान मुल्क है जो खूबसूरत मुल्क है और जो हमारे फौजी इदारे हैं ये रातों को हर वक्त जो है ना बॉर्डरों के अंदर हमारे लिए शहीद हो रहे हैं। अगर हम उसके साथ ऐसे सलूक करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा? क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क भी हमारे जो है ना वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क है जो है कि आवाम निकल के फौज के ऊपर ही बात कर रही है जो सारी रात हमारी जागी रहती है, हम सोए रहते हैं। दिफाई तनसीबात पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से हमलावर होने के बाद इंडिया के अंदर बड़े जश्न मनाए गए, बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़े ढोल मारे गए कि पाकिस्तान के एक सियासी वर्कर ने, एक सियासी लीडर ने वो काम कर दिखाया जो इंडिया 75 सालों से कोशिश में लगा हुआ था, नहीं कर सका। उनकी कोशिश तो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर फसादात हो, ये हो, लेकिन वो खुश ना हो इंडिया वाले। जब तक हम दुनिया के अंदर कलमे के साथ जिएंगे ना तो कलमे के साथ मरेंगे भी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ऐसे आंच नहीं आएगा, कोई भी दुश्मन हमें कोई भी लड़का नहीं सकता। हमारी कौम जिंदा कौम है और हर वक्त पाकिस्तान के लिए तैयार है। तहरीके जो लब्बैक है, तहरीके लब्बैक के चेयरपर्सन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीके लब्बैक के चेयरपर्सन जब कराची से निकले हैं तो वहां से निकलने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया के लाल किले पर, उनका जो वजीर आजम का जो घर है या उनका जो दफ्तर है, वहां पर तहरीके लब्बैक के चेयरमैन साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हम तहरीके लब्बैक का झंडा लगाएंगे। जिस स्टेटमेंट के बाद तहरीके लब्बैक की स्टेटमेंट ये जारी होने के बाद इंडिया में बड़ा दुख मनाया गया और बड़ी तकलीफ हुई उन लोगों को इस बात। तो ये वो है ना कि वो बुज़दिल कौम है इंडिया वाले, वो डरते हैं हमसे, ठीक है ना। तो उन्होंने अच्छा मर्जी है, इंशाल्लाह हम भी साथ देंगे, तहरीके लब्बैक का साथ देंगे। अगर वो उन्होंने बात की है तो इंशाल्लाह हम साथ देंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी यदि कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छी जी इंशाल्लाह दुआ गो है कि आए। नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए, आना भी चाहिए। अगर वो सजा का मुस्तहिक है तो सजा भी होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जो है ना बड़े अरसे तक वो वज़ीर आज़म रहा। अगर वो सजा का मुस्तहिक है उसके बाद जो केसेस है उसका वो होना चाहिए, कानून जो आइन के मुताबिक उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं कि अब आपको आइंदा इंतखाबात में पीटीआई का मुस्तकबिल क्या दे रहा है? वो तो मुस्तकबिल पीटीआई को तो ख़त्म ही हो गया। अभी जो जंग की नई पार्टी आ रही है वो ये सारी डिवाइड हो गई है क्योंकि जो है ना ये रहेंगे लेकिन महदूद तक रहेंगे, बाकी ये ख़त्म हो गई पीटीआई। इमरान खान को अभी भी बड़ा एतमाद है खुद पर और खुद की जमात पर। देखो ना उसने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो कोई पार्टी कोई कर ही नहीं सकता जो उसने गद्दारी की पाकिस्तान के साथ। जैसे इसकी अवाम उठी, इसको चाहिए था कि अवाम को बिठा दे कि भाई हम पुरअमन इजाद करते हैं, जो हक है उनका। ये कौन से है कि मिसाल आप फौजों के खिलाफ जाओ, उनके मारते जलाओ, जहाज जलाओ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप वजीर आजम किसे देख रहे हैं? अगला वज़ीर आज़म तो वही है, शहबाज शरीफ भी आ रहा है, लगता तो यही है अगला वज़ीर आज़म। क्या कहते हैं जी, किसे देख रहे हैं अगला वजीर आजम? मैं तो देख रहा हूँ इमरान खान को सिर्फ। आप किसे देख रहे हैं? इमरान खान को। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान की जो सियासी जमात है वो इस वक्त जमी बोस होती हुई नजर आ रही है, क्या वजह है? यार बात ये है कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को जो है ना अच्छे हुक्मरान दे, हमारी ये दुआ है।
हमारे मुल्क में कोई 70 सालों के अंदर कोई लीडर ऐसे नहीं आया कोई जो गरीब आवाम के लिए कोई मुस्तहिक हो और जो मुस्तकबिल उसका बेहतर करे। जो भी आता है लूटने वाला ही होता है, जो भी आता है लूटने वाला ही होता है। 70 सालों के अंदर कोई भी दिखाए अफगानिस्तान कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, ठीक है ना, तो इंडिया कहाँ पहुँच गया, उनका करेंसी कहाँ है, हमारी करेंसी कहाँ है। हमें जो भी मिलता है चोर मिलता है। इस मुल्क को जो भी मिला है ना चोर मिला है, लूटने वाला मिला है। कोई भी इस मुल्क के लिए मफाद के आवाम के मफाद में कोई भी नहीं है। अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए ऐसे लीडर लाए कि पूरे मुल्क के लिए अच्छा हो। हमारे ये 70 सालों में हमने नहीं देखा कि इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए कोई भला करे। हर कोई अपनी जेबों के लिए तकड़े है कि भाई अपने जेबें बना रहे, अपनी सियासत चमका रहे। कोई भी मुल्क के लिए और आवाम के लिए कोई भी मुफ्त नहीं है, अभी कोई भी मुखलिस नहीं है। अल्लाह करे इस मुल्क के लिए मुखलिस वज़ीर आज़म लाए और अल्लाह पाक ही लाएगा। ये लोग नहीं चेंज ला सकते हैं, ये तो सारे चोर है। कोई बंदा नहीं है जो इस मुल्क के लिए कोई सियासी बात करे, कोई मुल्क के लिए मफाद में बात करे। हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है। अभी महंगाई कहाँ जा रही है, गरीब अवाम रोटी के लिए तरस रहे हैं। कोई बंदा नहीं है ऐसे कि अवाम की खातिर बोले, अवाम के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को और इस कौम को अल्लाह पाक हिदायत दे, हाल ये है कि अच्छी सोच दे। सूरत हाल ये है कि पीटीआई के जितने अहदेदार थे वो इस वक्त पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जो जाने बाकी से- रह गए वो भी भागना चाहते हैं। किसी के जाने से ना किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के ऊपर। लोगों को हकीकत समझ आ गई है कि कौन गलत है और कौन सही है। हर बंदे को पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है कि मीडिया आम हो गई है। हर बंदे को पता है कि कोई बंदा जो है ना किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है उसको गलत सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि जिसने गलत किया है। हमारी पाक आर्मी है, हम तो हर टाइम हमारी हिफाजत के लिए वो हर टाइम बॉर्डरों पे लगी हुई है। 9 मई के वाकयात को कैसे देख रहे हैं? 9 मई की वाकयात को इस तरह देख रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारी इस कौम को समझ दे। जिसने जलाओ गिराव किया है उनको पकड़ना चाहिए, बेगुनाह लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। जिनके अंदर ज्यादती कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको जो है ना और भी तबाह करे। हमारे इसमें मुल्क के लिए कोई भी मफाद में नहीं है। पीटीआई कारकुनान की जानिब से जब हमला किया गया दिफाई तंसीबात पर तो इंडिया में बड़े जश्न मनाए गए, बड़ी खुशियां मनाई गई। वो तो हमारे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहूद व नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। यहूद व नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अगर इस्लाम पे और दीन के लिए अगर कोई नारा लगाए तो उसके लिए हर कोई बोलता है कि यार ये गलत है, ये गलत है। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो उनका भी कोई मफाद होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहा। पाकिस्तान को IMF कर्जा अगर नहीं देता तो पाकिस्तान को IMF के साथ क्या करना चाहिए? बस IMF के साथ IMF को भी पता लग गया है कि भाई ये चोर है। उनको भी पता लग गया कि ये चोर है। जो पाकिस्तान का जो पैसा है जो उनसे लेके गए हैं ये मुल्क से, जो बिल्डिंग है इन्होंने अपने दफ्तर बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, क्वार्टर बनाए हुए हैं, वहाँ से लेके आए ना पैसा सारा पाकिस्तान में। सही बात है। IMF को लात मारे, ये पूरा मुल्क का कर्जा माफ हो सकता है। अपने जेबों से तो नहीं निकाल के दे रहे हैं ना। क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सही कह रहा है, खाना पी जेब में उसमें से नहीं निकाल के देंगे। जो हमारा पैसा है जो उनसे लेके गया है मुल्क से,